सहारनपुर से। राधे राधे हरिवंश। महाराज जी चरण वंदना। महाराज जी, अगर कोई भगवान को मानते हैं, बहुत श्रद्धा रखते हैं, और अगर उसका कोई काम नहीं बनता तो फिर उसकी ये भगवान से भगवान का अश्रद्धा मानना हुआ क्या? ये भगवान का मानना हुआ क्या? क्या भगवान को मानते हो? अपनी वासना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? अपनी कामना को मानते हो कि भगवान को मानते हो? यही यही तो समस्या है अज्ञान की। यही अज्ञान की समस्या है। खेती में बोया बमूल है, और हे भगवान कलमी आम आ जाए, लंगड़ा आम आ जाए, नहीं आया कांटे आए, भगवान नहीं है, भगवान को नहीं मानते। तुम देखा नहीं बोया क्या है? कोई भी हो, आज तुम पैदा हुए हो, अनंत जन्मों का हिसाब तुम्हारा रखा हुआ है, तो तुम्हारे अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। क्या तुम भगवत समर्पित हो गए? क्या तुम्हारा अखंड चिंतन चल रहा है? क्या तुम भगवान में तन्मय हो? फिर बात करके देखो। आरती पूजा कर दी, 4 अगरबत्ती लगा दी, शुभ कर्म बन गया, उससे वो भयानक कर्म थोड़ी मिटने वाले हैं। हाँ, तो काम नहीं बना तो अश्रद्धा हो जाती है। माना ही नहीं भगवान को। मां कोई श्रद्धा श्रद्धा का विषय है? पिता कोई श्रद्धा श्रद्धा का विषय है? साधारण संबंधों में देख लीजिए, बोले वो तो ऐसा खाता, तो भाई पिता तो पिता है, मुझे पिता ही कहेंगे। साधारण संबंधों में असाधारण शुद्ध सच्चिदानंद भगवान को हम मान रहे हैं, हमारे हमारे कार्य में जो पूर्णता होनी चाहिए वो नहीं हुई, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तुम मेरा पार्षद है अर्जुन, सुख दुख में समान भाव रख, लाभ हानि में समान भाव रख, जय पराजय में समान भाव रख, मेरा स्मरण करते अपने कर्तव्य को कर, तब मानेंगे तुम्हें भगवान के तुम जन हो। कामना पूर्ति के लिए मंदिर चले गए, कामना पूर्ति के लिए 2-4 अगरबत्ती लगा दी, कामना पूर्ति के लिए थोड़ा सा भेंट समर्पित कर दिया महालक्ष्मी पति को, उसे काम बनने वाला है क्या? और अगर आप भगवान को अपना मान करके चुल्लू भर जल दे दे तो बिक जाएंगे वो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षति। कामना कामना की पूर्ति के लिए अनुष्ठान करना होता है, अनुष्ठान है नहीं, कामना की पूर्ति कैसे करोगे? अब भगवान के समर्पित हो जाओ। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। दूसरी बात हो गई, 100 रुपया कमाओगे, मेहनत करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा 100 रुपया कैसे आते हैं। और वही अरबपति आदमी आपको गोदनामा ले ले तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पूरे अरबों रुपया आपके हो गए। ये है शरणागति। तुम्हारी श्रद्धा से भगवान में क्या फर्क पड़ता है? तुम कहो भगवान नहीं है, भगवान है, उनको क्या फर्क पड़ता है? वो तो है ही, तुम्हारे में फर्क पड़ जाएगा। और हैं, रो, उनको पुकारो, उनका आश्रय ले लो, वो बचा लेंगे। नहीं ऐसे प्रवाह में बहते चले जा रहे हो। कामनाओं की पूर्ति होना क्या भगवान को मानना है? यही महाराज जी आजकल बहुतों का प्रश्न है, यही नहीं है। अज्ञान की धरा करते मनमानी आचरण, समझ में आ रहा है? पापाचरण, और चाहते हैं परम पदवी, चाहते हैं सुख और करते हैं पापाचरण। देख अपने हृदय को छान करके, यहां बैठे हैं या बाहर कहीं सुन रहे हो, जब जिसके कान में पड़े अपने हृदय में थर्मामीटर सत्य का लगा करके देख तेरे कैसे आचरण है। अगर उनका खुला हो जाए हिसाब किताब तो तुम भी मानोगे कि हाँ पक्का यही होना चाहिए। अगर दूसरा कोई जरा सा गलती करता है, हमारे अंदर क्षमा नहीं आती, और हमने हजारों गलतियां अपनी दबा दी, हजारों गलतियां ऐसी पड़ी हैं जिनका दंड मिलेगा, वो कर्म किसी को बख्शने वाला नहीं। और जब वो दंड देने को उतरता है तो बोले कहां है भगवान? उस समय नहीं देखा था कि भगवान देख रहा है। जब पापाचरण कर रहे थे, जब अशुद्ध आचरण कर रहे थे, ये जन्म जन्मांतरों की बात कह रहा हूं। अब होश में हो जाए, हिसाब किताब जो आ चुका है, इस जीवन में जो दुख सुख आने वाला है उसे सहजा, नाम जप कर, अच्छे आचरण कर, पाप आचरणों का त्याग कर दे, तो अंतिम तक तुम्हें वो पदवी प्राप्त हो जाएगी जहां न दुख है न सुख है, एक महान परमानंद है। आनंद ही आनंद है, ना जन्मना है न मरना है, ना किसी तरह का कोई चिंता है, न शोक है, न भय। उसके लिए भजन कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ी भजन कर रहे हैं। इसको तो नष्ट ही होना, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा, बचा पाओगे क्या? तो बस जो भजन कर रहे हैं, जो सत्य मार्ग में चल रहे हैं, वो सहन करते हुए सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कहां भगवान से अपनापन है? अपनापन, अपनापन तो शरीर से है, अपनापन भोगों से है। भोग मिले, शरीर स्वस्थ है, हमारी कामना पूर्ति हुई, तो बहुत जय हनुमान जी की, जय राम जी की, जय कृष्ण जी की, जय किशोरी जी की। और अगर कामना पूर्ति नहीं हुई, कर्म के परिणाम से दुख आया है, तो कहां भगवान गया? ये आचरण हो रहे तो दुर्गति होगी। निकलते आस्था है, आस्तिकता है तो बचा लेगी, अगर नास्तिकता है तो वो तुमको और भ्रष्ट करती चली जाएगी, और परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा। ये मृत्युलोक कर्म भूमि है, पूरी संपूर्ण कर्म भूमि। जैसे खेत में जो बोओगे वही काटना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बो आप जो है नीम और आपको उसमें अंगूर मिल जाए, ऐसा नहीं है। गेहूं बोओगे तो सरसों को नहीं मिलेगी,
सरसों बोओगे तो गेहूं नहीं मिलेगा। इसीलिए ये शास्त्र बने, संत जन उपदेश कर रहे, सतमार्ग में चलो, गंदे पापाचरण मत करो, जो तुम्हें दुख देने वाले, जो पूर्व के है उनका भोग हम भोग लेते हैं। राधा राधा राधा, इससे हमें सामर्थ्य मिलेगी कि सह जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। सदैव न दुख रहता है न सुख रहता है, सदैव न विपत्ति रहती है न संपत्ति रहती है। इस सृष्टि का क्रम है, कभी विपत्ति, कभी संपत्ति, कभी सुख, कभी दुख, तो इसको हम झेलते हुए निकल जाते हैं, राधा 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 करते हुए चले जाते हैं। महाराज जी क्या भगवान से मांगे ही ना? नहीं मांगिए, पर छूट दे दीजिए कि प्रभु उचित हो तो आप पूर्ण कर देना, और अगर उचित नहीं है तो हे मंगल भवन आप कभी पूर्ण मत करना, और आपकी पूर्ण करोगे तो आपकी जय बोलेंगे, और पूर्ण नहीं करोगे तो भी आपकी जय बोलेंगे। तब तो हमारा माना जाएगा कि हम भगवान पर श्रद्धा रखते हैं, हम भगवान को मानते हैं। हाँ, हमारी बात बन गई तो जय गुरुदेव, बात नहीं बनी तो छवि निकाला फेंक दिया, कोई ताकत नहीं। ताकत को तुम बना, उनकी ताकत तो असीम और अनंत है, अभी कहाँ अपनी वासनाओं में घूम रहे हो। महाराज जी बहुत बड़े स्तर पे यही मानसिकता है हाँ, महाराज जी, तो बहुत बड़े स्तर पे फिर महाराज जी। कैसे समझाया जाएगा जब तक आप आस्था नहीं रखोगे, समझोगे नहीं। अरे स्वयं भगवान का राज तिलक हो रहा है सुबह सुबह, और रात्रि में 14 वर्ष का वनवास हो जाता है। ऐसा हो कि भगवान होते हुए जय 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 केवल होती रही है, ऐसा नहीं है। आप पूरे चरित्र पढ़ करके देखो, नंगे पैर 14 वर्ष वन को, और सुबह राज तिलक होना था चक्रवर्ती सम्राट पद में। भारी विपत्ति, पूरी अयोध्या में विपत्ति। महाराज दशरथ फूले नहीं समा रहे थे कैकेयी के भवन में जब जा रहे थे कि प्रिय रानी है, सूचना देंगे कि प्राण प्यारे राम का राज्याभिषेक हो रहा है। क्या हुआ? प्राण निकल गए भगवान के वियोग में। क्या है ये लीला? आप पढ़ करके देखो। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी पधार रहे हैं कहा? उन माता पिता के पास जो कंस कारागार में बहुत ही दुर्दांत दैत्य स्वभाव वाले पहरेदार जहां हैं। क्या लीला है? क्या लीला है? इसका नाम मृत्यु लोक है। यहां दुख और सुख दोनों भगवान अवतरित होकर के दिखा रहे हैं। तो तुम तो जीव हो, तुम्हें तो भोगना ही पड़ेगा। वो तो कर्म फल थोड़ी भोग रहे हैं, वो तो लीला करके दिखा रहे हैं। तो हमको तो भोगना ही है। हाँ, नाम जप से, शास्त्र ज्ञान से हम उस कर्म को आराम से भोग लेते हैं। जैसे भयानक कष्ट वाला, हाँ हमारे किसी कर्म का फल है, राधा 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 सहते हुए हम मार्ग में चल रहे। अश्रद्धा थोड़ी, हर कष्ट दो लेकिन आपकी जय बोलेंगे क्योंकि आपसे प्यार किया है। यहाँ कहां 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 प्यार भगवान से? कहां प्यार? यहां कोई किसी से प्यार कर रहा है? प्यार का मतलब होता है अपने प्यारे को सजाना, प्यारे के सुख को देखना, अपने भारी से भारी दुख को प्यारे के सामने न रखना। क्योंकि हमें पता है, हे दिलवर, जब दिल ही आपको दे दिया तो आप क्या दिल की बातें कहें। आप देखो, पर एक बात सबसे प्रार्थना है, आस्तिकता मत हटाइएगा। अगर आस्तिकता हटा दी तो पूरा बिल्डिंग गिर जाएगी, ढह जाएगी, जन्म जन्मांतर भटकना पड़ेगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, वो गाली देने वाले को परम पद देने वाले हैं। देखो शिशुपाल गाली दे रहा है ना, स्तन में दूध लगा के पूतना जा रहे, तो जो मैया यशोदा को गति वो प्रभु दे रहे हैं। वो प्रभु आपका मंगल क्यों करेंगे? वो आपकी कामना क्यों नहीं पूरी करेंगे? जरूर कोई विधान है उनका, मंगल विधान है, जरूर मंगल विधान। विश्वास मान लीजिए, उनका मंगल विधान, मंगल भवन है, वो मंगल कर ही नहीं सकते। जैसे सूर्य को कहा जाए कि सूर्य की ताकत हो तो अंधेरा करके दिखाए, तो सूर्य में ताकत नहीं, क्योंकि जहां सूर्य रहेगा अंधेरा रहेगा ही नहीं। ऐसे भगवान का नाम मंगल भवन है। जहां भगवान का नाम है, भगवान का आश्रय, अमंगल हो ही नहीं सकता। आप मृत्यु को भी अमंगल समझते हैं। हम कई बार एक प्रसंग सुनाते हैं। एक प्रताप राय जी नाम के बड़े महाभागवत थे। उनकी जो बहन थी, उनके पति जो है वो बहुत बीमार हो गए और मरणासन में पहुंच गए। उनको पता था मेरा भाई बहुत भजनानंदी है, अगर ये भगवान से प्रार्थना कर दी तो निश्चित हमारे पति ठीक हो जाएंगे। मालती जी नाम था। वो आई और कहा, भैया आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा। प्रताप राय जी से रात दिन वो गृहस्थी में रहते हुए भजन परायण, कभी भगवान से कोई याचना नहीं करते थे, निष्काम भक्त। उन्होंने कहा, भैया हमारा सुहाग उजड़ रहा है, यदि आप भगवान से प्रार्थना कर देंगे तो बच जाएंगे। उनका वैसे आज तक हमने भगवान से कोई याचना नहीं की, क्योंकि जैसे भगवान रख रहे हैं हम बहुत आनंदित हैं। हमें भगवान से मांग करने की आदत नहीं है। पर आप कह रहे हैं तो मैं एक बार भगवान से प्रार्थना करूंगा। चलो, वो गए। मूर्छावस्था में उनके पति थे, बहुत बस ये लग रहा था अब प्राण छूटे, अब प्राण छूटे। ऐसा सर लिया, गोद में रखा,
नाम जप करते हुए ऐसे हाथ मस्तक पे कर रहे हैं, और पैरों के पास उनकी बहन मतलब उनकी पत्नी बैठी है। अचानक दोनों को तंद्रा आती है। तंद्रा का मतलब न नींद है न जागृत है, और देख रहे हैं कि भगवान के पार्षद आए और कह रहे हैं अब तो लौटना पड़ेगा। जो उनके पति की जीवात्मा थी उससे कह रहे अब तुम भगवान के धाम नहीं जा पाओगे, क्योंकि इतना महान भक्त भगवान से प्रार्थना करने जा रहा है कि तुम स्वस्थ हो जाओ, तो अब हम नहीं ले जा पाएंगे। वो कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, प्रताप राय जी ऐसा नहीं कर सकते, वो भगवान के भक्त हैं, अनंत जन्मों से भटकता रहा, आज मुझे भगवत प्राप्ति का संयोग बन रहा है, मैं अपने स्वामी के धाम में जा रहा हूं, वो मुझे नहीं रोकेंगे क्योंकि वो जानते हैं सत्य वस्तु क्या है। नहीं नहीं, आप मत जाओ, प्रताप राय जी ऐसा नहीं कर सकते। अचानक दोनों के नेत्र खुलते। प्रताप राय जी ने कहा कि अभी अभी हमने, तो उन्होंने कहा अभी अभी हमने भी देखा। उनका भैया आप रहने दीजिए, मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं समझ रही थी पति का अमंगल हो रहा, मृत्यु हो रही, लेकिन अब समझ में आ गया पति अपने स्वरूप में भगवत धाम, मैं सदा ही यही मनाऊंगी कि वो सुखी रहे भगवान के धाम। हमको क्या पता कि क्या मंगल हो रहा है, हम अज्ञानी जीव अपनी सोच को मंगल मानते हैं। छोटा बच्चा जैसे चाकू से खेलना चाहे और माँ चाकू छिना के उसे रोके तो उसको बुरा लगता है। छोटा बच्चा कीचड़ में खेल रहा है, माँ उसे ला करके बाथरूम में स्नान करा के श्रृंगारित करना चाहे, उसे बुरा लगता है, माँ बहुत बुरी है, हमें खेलने नहीं दिया। हम ऐसे बालक हैं अज्ञानी, हम विषयों में खेल रहे, हम मांग क्या कर रहे, नाशवान पदार्थों की। अरे सत्य सच्चिदानंद भगवान से एक बार ये मांगो कि मुझे मुक्त कर दो, इस माया से मुक्त कर दो, नाथ मुझे अपना भजन दे दो, मुझे भगवत प्राप्ति करा दो। ये बात तो ठीक है, अब लौकिक वस्तुएं मिल भी जाएंगी तो क्या तुम्हारी मांग खत्म हो जाएगी? सोचो, क्या मांग खत्म हो जाएगी? पर अज्ञान की ऐसी धरा है कि हम भगवान पर ही अश्रद्धा करने लगते हैं। अश्रद्धा का मार्ग नहीं है। अब ये भगवत मार्ग सब कोई कैसे पकड़ पाएगा? उसको चाहिए रुपया, उसको चाहिए भोग सामग्री, उसको चाहिए और कर्म निषिद्ध कर रहे हो। कैसे? संपत्ति ऐसे मिलती है, पुण्य आत्मा को संपत्ति मिलती है। आज वो पाप कर रहा है लेकिन पीछे का पुण्य काम कर रहा है तो संपत्ति मिल रही है। आज तुम धर्म से चल रहे हो, पीछे तुम्हारे पाप है, इसलिए तुम्हारे सामने संपत्ति नहीं आ पा रही। ये सुख और दुख, शुभ और अशुभ कर्म का परिणाम होता है। भजन करो, दोनों को रौंद दो, शुभ और अशुभ, और निकल चलो भगवान के पास। हमारी तो राय यही है, मत फंसो सुख और दुख में, नहीं तो मानव जीवन केवल सुख दुख के लिए नहीं, बहुत है हिसाब किताब। न जाने कितने बार हमको जन्मना मरना पड़ेगा, क्या क्या बनना पड़ेगा। हाँ, 83,99,999 योनियों के बाद एक प्लस ये 84 लाख पूरा होता है, ये मानो दे यार। ये निकलने के लिए मिला है इस माया से, इस जन्म मरण के चक्कर से। अब हमारी बात समझ में आ जाए तो राधा राधा कहो, अच्छे आचरण करो, और जो दुख सुख आ जाए भगवान का प्रसाद समझकर सह जाओ। ऐसा दुख ही नहीं देंगे कि आप सह ना पाओ, पक्का समझ लीजिए। अगर आप भगवान की शरण में हो तो ऐसा नहीं, वही दुख दूसरे को परास्त कर देगा, लेकिन आप भगवान की शरण में हो तो आपको परास्त नहीं करेगा। ये हम छाती की बात कह रहे हैं। हाँ, अगर वो 100 ग्राम दुख देते हैं तो 1 किलो सुख दे देते हैं। भारी पड़ जाता है दुख के ऊपर सुख, वो दुख दबा बेचारा में करता रहता है, कुछ नहीं कर पाता। मान लो हमारी बात, मान लो ये भगवान का सिस्टम है, कानून है। कानून के विरुद्ध हमसे आचरण हुए, उनका भोग भोगना पड़े। भले आपने कानून बनाया है, जैसे यही कानून के विरुद्ध है तो चाहे 1 घंटे के लिए दंड रूप में आपको जेल जाना पड़ेगा। भले आपने कानून बनाया है, लेकिन आप अगर उसके विरुद्ध चले तो आपको भी जाना पड़ेगा। भगवान ये लीला करके स्वयं दिखाए हैं, ऐसे आचरण किए जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और हमारा दुख सुख ये दोनों मायाकृत है, इससे छूट जाए और प्रसन्नता को प्राप्त हो, परमानंद को प्राप्त हो। अब हमारी बात समझ जाओ तो राधा राधा रटो, सब ठीक हो जाएगा। राधा राधा रटो, अश्रद्धा करने से कुछ नहीं होने वाला, भगवान में फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे भगवान तो ऐसे है कि तुम्हारे गाली से, तुम्हारी निंदा करने से, ना मानने से उनको फर्क नहीं पड़ेगा, तुम गंदे हो जाओगे। अगर जिसको ये डर होता है ना कि मेरा भगवान देख रहा है, तो हमसे फिर पाप नहीं बनते। तो लगता है यार नहीं नहीं, कोई और देखे चाहे ना देखे, भगवान तो देख रहा है ना, हम बच जाएंगे। आस्तिकता हमें बचा लेगी, आस्तिकता हमारा मंगल कर देगी, नास्तिकता हमें नष्ट कर देगी। क्यों नास्तिकता की तरफ जा रहे हो? कामनाओं को लेकर के जा रहे हो। ये कामनाएं किसी की पूर्ण नहीं, किसी की, ये बढ़ती चली जाती है। हम कई बार एकांतिक में कहा, एक कोई बात बता दो
अगर ये बात पूरी हो जाएगी तो हम कभी कुछ नहीं चाहेंगे। आप ऐसा नहीं बोल पाओगे, नहीं बोल पाओगे। वो एक बात केवल भगवान है। जैसे आपको पारसमणि मिल जाए तो किलो 2 किलो सोना की आवश्यकता नहीं रहेगी, पहाड़ का पहाड़ बना सकते हो सोना। तो अनंत ब्रह्मांडों को बनाने वाला जब मिल गया तो फिर और क्या। भगवान कहते हैं जैसे निर्मल मृदु जल का भारी जलाशय मिल जाए तो छोटे छोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे भगवदानंद है। यदि कहीं प्रभु का आनंद मिल जाए तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जो हमको रौंद रहे हैं, इनसे हम बच जाएंगे। हमारी मांग भगवदानंद है। इसलिए आस्तिकता को हमारी प्रार्थना मत मिटाइएगा, नहीं आप ही नष्ट हो जाएंगे। भगवान का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। राधा राधा रटिए, अच्छे आचरण कीजिए, आपका आगे जो आने वाला इसका परिणाम होगा वो बहुत आनंददायक होगा। पीछे जो हमसे गलतियां हुई उनको हम भोग लेते हैं, वो भी बहुत कम करके मिल रहे हैं, वो भी भोगने की ताकत दे रहे हैं भगवान। आगे जो हमें मिलने वाला है, अभी जो बो रहे हैं, ये बहुत बढ़िया है। इस पर अविश्वास मत कीजिए। कुलजीत जी लखनऊ से। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश। राधा वल्लभ श्रीहरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब साधक अपनी कल्याण की उत्कृष्ट अभिलाषा चाहता है तो उसकी रुचि छूटती है। गुरुजी और श्री जी के संबंध ग्रस्त से सबकी सेवा करनी चाहिए। गुरुजी, सेवा होती है पर वो सिर्फ कार्य लगता है बस यही करना है, नाम जब से ही मन शांत होता है आखिरकार। उत्तम बात यही है, यही होना चाहिए। हमारी किन्हीं भोगों में रुचि न रहे, पर धर्मयुक्त भोगों को स्वीकार करना चाहिए। हमारी किसी भी शरीरधारी से ममता न हो, पर भगवत भाव से बहुत प्रियतापूर्वक निर्वाह करना चाहिए। हमारे विचार सांसारिक क्रियाओं का भी चिंतन करें, पर उसमें अहंकार रूपी दोष नहीं होना चाहिए। ये तो भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा में संसार के भोगों की रुचि, संसार के शरीरों में ममता, विचारों में अहंकार, ये सब क्षीण होने लगता है। पर यथावत कार्य करना चाहिए। जो यथावत कार्यों का त्याग कर देता है बाहरी, वो भगवान ने उसे मिथ्याचारी कहा है, क्योंकि अंदर से सब चलता रहता है। अगर यथावत बाहर अपने कर्तव्य का पालन करोगे तो अंदर से राग नष्ट हो जाएगा, और अंदर से श्री जी के चरणारविंद में, प्रियालाल के चरणारविंद में, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में प्रीति हो जाएगी। इसीलिए जो विज्ञ जन हैं वो कर्तव्य पालन करने पर जोर देते हैं। जैसे भगवान अर्जुन जी को कह रहे हैं कि आप सन्यास नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो भजन करने से अरुचि बढ़ती भोगों के प्रति, ये सुधार होता है। पर जो सत्संगी नहीं है फिर सोचता है कि फिर मैं क्यों करूं, मेरी रुचि नहीं है, जब सब झूठा है ये तो मैं क्यों नहीं, फिर फेल हो जाओगे, फिर विकार आप पर हावी हो जाएंगे और आपका राग दृढ़ हो जाएगा। ये रहस्य है। उत्तम साधक वही है, राग रहित होकर कर्तव्य कर्म का पालन करना। अगर राग युक्त है तो बंधन कारक है। अगर आप कर्तव्य नहीं करते तो मिथ्याचारी। आप अंदर से राग रखे हो, कहीं भी चले जाओ शरीर छोड़ के जाओगे क्या? शरीर साथ लेके जा रहे हो तो पूरा संसार लेके जा रहे हो। कर्तव्य कर्म करो तो क्रिया का वेग शमन हो जाएगा और शरीर से राग हट जाएगा, आपको शांति प्राप्त हो जाएगी। अगर हम दूसरों को सुख देने वाले कर्म करें, सुख लेने की भावना का त्याग कर दें, वही नाम जापक भगवत प्राप्त हो जाता है। देर नहीं लगती, बहुत जल्दी हृदय में ज्ञान का जागरण हो जाता है। पर ऐसा कोई बिरला होता है। नहीं तो भोगों में रुचि और कामना युक्त कर्म। देखो, कोई कर्म करने के पहले कामना लग जाएगी कि हमको इससे ये लाभ मिलेगा, हमको इससे ये सुख मिलेगा। अगर सुख भोग की लालसा और कामना का त्याग करके कर्म किया जाए तो वो योग हो जाता है, कर्म योग। वो बंधन कारक नहीं होता, वो मोक्ष प्रदान करने वाला बन जाता है। और कहीं नाम जप कर रहा है और शास्त्र के अनुसार कर्म कर रहा है और उन कर्मों को प्रभु के लिए समर्पित कर रहा है, फिर तो बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा। इसलिए बहुत अच्छी बुद्धि है आपकी, पर उसमें कहीं अरुचि ना होने पावे। कर्तव्य में, परिणाम में तो सम रहो, लेकिन कर्तव्य में प्रियता रहनी चाहिए। जिसके साथ जैसा व्यवहार वैसा ही होना चाहिए, व्यवहार में त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो विवेकवान होते हैं वो और सुंदर प्रीतिपूर्वक व्यवहार करते हैं, क्योंकि सबके हृदय में प्रभु विराजमान है और हमको उन्हीं प्रभु को प्रसन्न करना है। इसलिए हाँ, जब भक्ति करते हैं थोड़ा ज्ञान जागृत होता है तो ऐसा लगने लगता है, सब अरुचि होने लगती।
पर अरुचि के साथ कर्तव्य कर्म का पालन रुचि पूर्वक करो। हाँ, जैसे बूढ़े माता पिता हैं, उनमें भगवत भाव करके उनकी सेवा, रोज उनको भगवत भाव से सेवा अगर समर्पित करोगे तो देखोगे यहाँ शीतलता पहुंच रही, यहाँ निष्कामता बढ़ रही, यहाँ भगवत प्रसन्नता आ रही है। लेकिन ऐसा बहुत कम हो पा रहा है क्योंकि हम कामना से भटक रहे हैं। वो बड़े विवेकवान हैं, जैसा आपने प्रश्न किया, वो बड़े विवेकवान हैं जिनके अंदर ये लालसा जागृत हो गई कि इस जन्म में हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। किसका प्रश्न था? हाँ, बिल्कुल अपने कर्तव्य का सम्यक रूप से पालन करो, ये भगवान का आदेश है। भूपेंद्र सिंह जी, लोकेश सिंह जी, उत्तम सिंह जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हम लोग सीआईडी राजस्थान से हैं। महाराज जी, राज्य सेवा करते हुए समय मिलने पर परमात्मा का ध्यान भी करते हैं, मगर कभी कभी मन में पूर्ण आस्था होती है तथा कभी मन विचलित हो जाता है, मन में गलत विचार आते हैं और लगता है कि सब यथार्थ तो है ही है, जैसा होना है वैसा होगा ही, ऐसा मन में भाव आता है। नहीं, जैसा होना होगा वो होगा, ये एक पक्ष है। हम कोई पशु नहीं है कि जैसा होना होगा वही होगा। केवल हम मनुष्य हैं, हम कुछ नया होना तैयार कर सकते हैं, हम नई अपने प्रारब्ध की रचना कर सकते हैं। आप ये समझो, ये जो मानव देह मिला है ना, आप नारायण बन सकते हो, आप भूत बन सकते हो, आप सुअर कुत्ता बन सकते हो, आप नाली के कीड़ा बन सकते हो, आप देवराज इंद्र बन सकते हो, मतलब पूरी छूट है। आप अपने कर्म के अनुसार अब नया निर्माण कर सकते हो, लेकिन पशु नहीं कर सकता। उसको जो भोग जिस समय सुखद या दुखद घटना घटेगी भोगना पड़ेगा। तो हमारे दो जीवन के पक्ष हैं, एक है पूर्व प्रारब्ध सुख या दुख वाला, और एक है नवीन कर्म। हम ऐसा नवीन कर्म करें कि पूर्व प्रारब्ध को हम दबा दें, भस्म कर दें, नष्ट कर दें। वो है भगवत चिंतन, नाम जप, भगवद आश्रय। अब जब तक मन पूरा पवित्र नहीं होता तो इसकी दो चालें बनी रहेंगी, कभी तो भजन में लगेगा और कभी भोगों में लगेगा। कभी आपको भगवान सत्य लगेंगे, कभी संसार सत्य लगेगा, क्योंकि दो पक्ष हैं अभी इसके। ये मलिन है पर थोड़ा पवित्र भी है। अगर पवित्र ना होता तो बिल्कुल सत्संग की बातें नहीं सुनने देता, बिल्कुल सतमार्ग की बातें इसको अच्छी नहीं लगती। लेकिन पवित्र है। जो दुष्ट मन हो जाता है पूरा, वो कभी संतों से नहीं मिलता, वो कभी सत्संग नहीं सुन। जो पे दुष्ट हृदय सोई हुई, मोरे सन्मुख आओ कि सोई। हाँ, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। तो हमें अभी इस हठीले मन को, जो अभी कुछ हिस्सा इसका गंदा है, जो गंदगी फेंक रहा है, हमको इसका सुधार करना है। बस नियम पूर्वक नाम जप करते रहिए। जैसे आप सरकारी काम में हैं तो हर समय आप ना शरीर से बिजी रहते हैं और ना मन से बिजी रहते हैं। ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है कि 8 घंटा 10 घंटा आप केवल बिजी ही बिजी हैं, ऐसा नहीं है। बहुत से इतना अवसर मिलते हैं जिनमें हम राधा राधा अंदर से बोल सकते हैं, अंदर से सुमिरन कर। 2 मिनट अगर मिला 1 घंटे में, 1 घंटे में, तो वो घंटा सार्थक हो गया। राधा राधा, और 1 घंटा का समय समर्पित कर दिया प्रभु को, बहुत बढ़िया। आप ये समझो, लोगों के मन में बैठ गया कि भगवत प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, दुख से निकल पाना बहुत दुर्लभ है, संसार से पार हो पाना बहुत दुर्लभ है। हम कह रहे नहीं, जो सर्वत्र है तो यहां भी है। जो सबका है वो मेरा भी है, जो सब में है वो मेरे में भी है। जो है उसकी प्राप्ति दुर्लभ कैसे हो सकती है? हाँ, दुर्लभ इसलिए हो गई कि हम प्राप्त करना चाहते ही नहीं। हम केवल चाहते हैं रुपया मिल जाए, भोग सामग्री मिल जाए, वाहवाही मिल जाए, यही मनुष्य जीवन का लाभ है। नहीं नहीं, बहुत धोखा है। शरीर छूटने के बाद तुमको कौन याद करेगा? किसको कौन याद करता है? बहुत बड़े बड़े हुए इतिहास में भरे पड़े हैं, कौन किसको याद करता है? जो जगत पिता है उस भगवान को तो याद करने के लिए कोई तैयार नहीं है। या हमको कौन याद करेगा? हमको चाहिए कि इस जन्म में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ऐसा भजन रूपी धन एकत्रित कर लेना चाहिए जिससे परलोक में भी मंगल हो। हमारा परलोक सुधारने का विचार ही खत्म हो गया है हमारी समाज को। कोई बिरला ऐसा तैयार हो रहा होगा कि हमारा परलोक बने, हमें भगवत प्राप्ति हो। नहीं, बस इतना रह गया कि हम कहीं भी जाएं हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, हमारी वासनाओं की पूर्ति हो जाए। उसे होगा क्या? एक कामना पूर्ति हो गई, 101 और हैं, उनकी पूर्ति में लगोगे तो 1001 खड़ी है। इनका नाश करना जड़ से, वो होगा भगवान के आश्रय से,
भगवान के नाम जप से आपका जीवन सार्थक है। आप ऐसा ना सोचिए कि मेरा जीवन कहीं निरर्थक ना हो जाए, और मन की चालों पर नजर रखना है। देखो, सीआईडी का मतलब है जिसके पीछे पड़ना है उसकी पूरी जानकारी ले लेनी। वो चाहे किसी भी भेष में हमें होना पड़े या कुछ भी नाटक करना पड़े, जिसके पीछे हम पड़ेंगे उसकी पूरी जानकारी कर लेंगे। वही स्वभाव इसके पीछे लगा दो, मन के पीछे सीआईडी लगाओ मन के। तू जहां जाएगा, तू जो सोचेगा, अब मेरी दृष्टि से नहीं बच सकता। और इसके बाद फाइनल अब हम करेंगे। फाइनल तू नहीं करेगा, अभी तक तू करता रहा फाइनल, अब हम करेंगे। किससे? सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त ज्ञान के द्वारा। अब तुझे स्वीकृति देंगे कि ये करना है कि नहीं करना, तुझे यहां जाना है कि नहीं जाना। अगर ऐसे चलने लगो तो पैंट शर्ट में तुम महात्मा हो जाओगे, साधु हो जाओगे। हाँ, इस भेष में है, अगर वो बात नहीं जो होना चाहिए, कोई लाभ नहीं। और इस भेष में है, अगर वो बात है, तो भगवान वैसे ही मिलते हैं जैसे एक योगी से मिलते हैं, ऐसे एक गृहस्थ महात्मा से मिलते हैं। भगवान के हम दोनों बच्चे हैं। हमारा मार्ग विरक्त है, आपका मार्ग गृहस्थ है, पर उद्देश्य दोनों का भागवतिक हो जाए तो दोनों एक ही पिता को प्राप्त होंगे, एक ही प्रभु को प्राप्त होंगे। समझ पा रहे हैं आप? जी, हम जैसे कुछ कर पाते हैं तो आलोचना है बहुत। देखो, एक आदमी, हम उदाहरण से आपको बता रहे, एक आदमी अपने पुत्र के साथ एक घोड़ा लेके जा रहा था। पुत्र ने कहा, पिताश्री आप चढ़ जाओ। बोले नहीं, तुम नौजवान बच्चे, तुम बैठो, हम पैदल चल। वो लगाम पकड़े चल रहा, वो बैठ। आगे बढ़े, चार लोगों ने कहा, अरे बेवकूफ, नीचे बुढ़ा चल रहा है, तू जवान नीचे उतर गया, आप बैठ जाओ। उनको बैठा लिया। चार लोग आगे मिले, बोले शर्म नहीं आ रही, लड़का नीचे चल रहा है, तुम ऊपर। बोले दोनों बैठ गए। दोनों को बोले घोड़ा मिला होगा, दोनों चढ़ बैठे हो। बोले दोनों उतर जाओ। बोले अरे यार कितने बेवकूफ है, घोड़ा खाली जा रहा है। अब हमें बताओ वो घोड़े वाला करे तो क्या करे? ठीक है ना? कुछ ये लोगों का काम है कहना, हमें अपने कर्तव्य को देखना है। अगर हम कर्तव्य में चूक कर रहे हैं, फिर मेरे ऊपर अंगुली उठ रही, तो विचारणीय विषय है, हमें सुधार करना चाहिए। और यदि हम अपने कर्तव्य पे ठीक है तो हमें किसी की बातों में नहीं डरना। नहीं तो चल, आप क्या, कोई नहीं चल सकता, कोई नहीं चल। हमें गलती नहीं करनी। जैसे हमको कोई बोला तो हमें तुरंत नाराज नहीं होना, पहले हमें देखना वो कमी हमें तो नहीं। अगर नहीं है फिर हमको ध्यान ही नहीं देना, बोलते रहो तुम। अगर कमी है तो फिर हम आदर करते हैं, हम मस्त हैं, क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारे अंदर है तो हम प्रणाम करेंगे आपको कि भगवान आपके अंदर से मुझे सावधान कर रहे हैं, मेरी गलती। ये बात समझना। लोग अब बोलो वो घोड़े वाला करे क्या करे, किस प्रक्रिया से वो जिए, नहीं जीने देगा संसार। इसका स्वरूप यही है। ये हर समय कहीं ना कहीं तो हमको अपनी निष्ठा से चलना है ना। जैसे आप धर्म से चल रहे हो, ठीक से चल रहे हो, और आप अपना कर्तव्य पालन कर रहे हो, फिर आपको शाबाशी मिलनी चाहिए। लेकिन उसकी जगह आपको निरादर मिले या उपहास मिले, ऐसी बातें कही जाएं, तो फिर हमारा मन टूट जाता है। नहीं टूटना चाहिए, यही अध्यात्म सिखाता है। हम गलत होंगे तो टूट जाएंगे, और गलत नहीं है तो बिल्कुल टूटने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारी गलती निकालो, नहीं है ना, तो हम सत्य से चल रहे, तो भगवान हमारे साथ है। ये जरूर ध्यान रखिए, कोई भी बिगाड़ नहीं सकता। और उपहास तो किसका नहीं हुआ हमें बता दो। उपहास ये जगत करता है, चाहे जितना कोई सिद्ध पुरुष हो। 100 प्रणाम करेंगे तो 2 गाली देने वाले मिलेंगे, ढूंढ लीजिए आप। किसी को भी, चाहे देश सेवा में प्राण समर्पित कर दीजिए, तो 100 होंगे, नमस्कार करेंगे तो 2 आपकी निंदा करने वाले मिल ही जाएंगे। ये सृष्टि का स्वरूप। इसलिए इधर तो देखो मत। जो क्या बोलते हैं, जो आपका निरादर करते हैं, वो अपने ही सुकृतों का नाश करते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने कर्तव्य में न चूके। दुनिया क्या कहे उसको नहीं संभाला जा सकता, नहीं संभाला जा सकता, पक्का। वो आप जितना संभल कर चलोगे उतना ही आपके ऊपर आक्षेप होता चला जाएगा। हमको सहनशील बनना पड़ेगा। सहनशील बनोगे तो आप बलवान हो जाओगे। और वो जो उपहास कर रहा है, उसके मुख में कालिक पोतने वाले कर्म अपने आप हो जाएंगे। अपने को दंड देने की भावना नहीं करनी। उमा क्षमा सापहुते भारी, अपने कर्म जायबकारी। आप उलझोगे, समय नष्ट होगा, दिमाग खराब होगा, वो छोड़ दो, सिस्टम के ऊपर छोड़ दो। हम तो गलत नहीं, आपने गाली दी, छोड़ दो। अब उससे ऐसा कर्म होगा
क्योंकि ये कर्म हो गया ना कि वो अपने आप समाज में आ जाएगा, जो आपकी अवहेलना करना चाहता था खुले में उसकी निंदा होने लगेगी। उमा क्षमा सापहु ते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। हमें उलझना नहीं, हमें समय बर्बाद नहीं करना, अपने आनंद को नहीं खोना। अगर तू गलत कह रहा है तो वो सिस्टम देखेगा, जो भागवतिक सिस्टम है वो ऐसी गलत जगह में फंसाएगा कि वो तुम्हें बेइज्जती करना चाहता है, तुम्हारा अपमान निरादर, उसका खुली सभा में अपमान हो जाएगा। ये सिस्टम है। इसलिए आप धैर्य पूर्वक चलिए, नाम जप कीजिए और कभी कमजोर मत बनिए। ये संसार कमजोर करने की चेष्टा करता है। जब कोई अच्छे मार्ग पर, अगर आप अपने कर्तव्य का अक्षरशः पालन कर रहे हैं तो आपके विरोधी बहुत हो जाएंगे। अगर सह गए और कर्तव्य पालन कर गए तो यहां भी सम्मान मिलेगा, ऐसा नहीं है, और भागवतिक सम्मान भी। क्या यहाँ जो अपने कर्तव्य में गलती करते हैं तो एक बार 10 बार 99 बार 100 बार, और जब एक बार पकड़े जाएंगे तो पढ़ाई लिखाई पद प्रतिष्ठा सब धूल धूसरित हो जाएगी। और आपको एक बार कोई बुरा कह रहा है, 10 बार बुरा कह रहा है, पर आप कर्तव्य से हैं, वो कभी आपको झुका नहीं पाएगा, क्योंकि आप अपने कर्तव्य से हैं। तो आपको संकोच नहीं करना, अर्थात कभी हृदय में ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, लोग अगर हमारा निरादर करेंगे तो इसका फल क्या हुआ, अच्छाई का। नहीं, अच्छाई का फल अच्छाई ही रहेगी। आप कभी झुक नहीं पाएंगे, आपको कोई झुका नहीं सकता। और वो जो बहुत सम्मान प्राप्त कर रहा है पर वो गलत है, एक दिन सिस्टम उसकी जब पोल खोलेगा भागवतिक, फिर ऐसा हो जाता है कि अब कहां मुंह दिखाएं। पक्का वो समय होता है, चाहे जितना आप प्रसिद्ध हो, अगर आपकी एकांतिक वृत्ति खराब है, आपसे पापाचरण होता है, तो इसी जन्म में एक बार तुम्हारी धुलेगी। वो प्रशंसा, वो नमस्कार एक बार मिट्टी में मिलेगा, क्योंकि भगवान तो है ही ना, ईश्वर तो है ही ना। इसलिए आप बिल्कुल मस्ती से चलिए। धर्म से चलने वाला कभी ऐसे बात नहीं करता, बिल्कुल सिंहवत रहिए। हाँ, कमी हो अगर तो उसका सुधार कर ले, और कमी नहीं तो सिंह की तरह रहना चाहिए। अपना छोटा कर्तव्य भी भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, ये बात समझ लीजिए। ये सांसारिक कर्तव्य नहीं, ये भगवान की सृष्टि है। जो भी आपको मिला वो भागवतिक है, बस ऐसा भाव कीजिए। महाराज जी, जैसे प्रवचनों में सत्संगों में हमारी ड्यूटी लगती है, जी। तो कोई मुनि महाराज शंकर की जय बोलता है, कोई श्री राम की जय बोलता है। जैसे हम भी रहते हैं, तो हम ऐसा राधा राधा रटे या फिर जय श्री राम भजन में क्या देखो, करें? एक चीज बात समझ लो, एक सच्चिदानंद भगवान के सिवा दूसरा कोई नहीं है। उसी को राम कहा गया, उसी को शिव कहा गया, उसी को दुर्गा कहा गया। जितने भी नाम हैं ये सब एक परमात्मा के हैं, दूसरा कोई नहीं है। हाँ, अब जैसे हमारे पास सब कोई आता है, मेरे ही प्रभु आते हैं, रूप अलग अलग हो जाएंगे लेकिन प्रभु मेरे ही है। ऐसे हमें जय बोलना है। वो जैसे कोई बोल रहा है अमुक की जय, तो हमें तुरंत वो समझना है हमारे इष्ट का नाम तो यही है ना, जय। हमें थोड़ी समझना, क्योंकि भगवान है ना, उनके शास्त्र नाम, जैसे गोपाल शास्त्र नाम, विष्णु शास्त्र नाम, दुर्गा शास्त्र नाम, हजार हजार नाम ऐसे भगवान के अनंत नाम है, अनंत, हजारे ही नहीं है। तो अगर कोई 10,000 आदमी अलग अलग नाम बोलकर जय बोल रहा है, तो मुझे ये समझना है कि मेरे ही प्रभु का तो है ना, तो जय, हमें क्या संकोच करना है। अब ये अगर समझ ठीक नहीं रही तो फिर ऐसा लगेगा हम अंदर से जपेंगे राधा राधा, और बाहर अगर कहीं जय और भगवान नामों की बोली जा रही तो हम बोलेंगे जय। हम उसमें थोड़ी बोलेंगे कि वो बोल रहे सियाजू की जय, रामजू की जय, शिव जी की जय, तो हम कहेंगे अरे ऐसे नहीं, जय जय। पर हृदय जहां है वहीं रहेगा, हृदय तो वहीं रहेगा ना। हाँ, हमको बिल्कुल राजी रहना है, क्योंकि आपकी सेवा ऐसी है, आपकी सेवा में कहीं भी जाया जा सकता है। तो वहां अपनी बात नहीं चलानी, वहां जय बोलनी है, वहां हमें यही समझना है मेरे प्रभु है। अब जैसे अपने लोग अनन्य धर्म के हैं, एकदम प्रियालाल के अनंत, अब परिक्रमा जैसे देते थे तो हनुमान जी का रास्ते में मंदिर है, अब आरती हो रही, तो ये थोड़ी ऐसे नहीं, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, प्रभु की एक क्षण सम्मान किया, जय हो राधा वल्लभ लाल की जय, मेरे ही प्रभु इस रूप में विराजमान, आरती हुई, प्रणाम किया, चले गए।
ऐसा थोड़ी, अगर हमें सामने कोई भी महात्मा दिखाई दे तो ऐसे करेंगे कि नहीं करेंगे? ये थोड़ी देखेंगे कि राम बजता है, शिव बजता है, कृष्ण बजता है, अब जो राधा बोले उसी को हम प्रणाम करेंगे, अन्य को तो नहीं। ऐसा तो नहीं ना। हर संप्रदाय, हर जितने भी मार्ग हैं एक ही प्रभु के हैं, और ये प्रभु के जन मतलब मेरे जन, मेरे प्रभु के जन है। तो ऐसे अल्लाह, जब हम उनके भक्तों को प्रणाम करेंगे तो फिर उन भगवत स्वरूपों को प्रणाम करने में क्या, वही तो मेरे प्रभु है। थोड़ा समझना होगा, थोड़ा विस्तार से समझना। एक सीमित होना और प्रेमी होना, इसमें अंतर है। निज प्रभु में देखें जगत, ये प्रेमी का स्वभाव होता है। सीमित में कट्टरता आने लगती है, नहीं? फिर कट्टरता में फिर बैर विरोध शुरू हो जाता है, मतलब मार्ग गलत हो गया, कहीं ना कहीं गलत हो गया। नहीं तो ये तो निर्मल मार्ग आनंद देने वाला है। तो प्रीति, प्रीति का मतलब सबके हृदयों में मेरे ही प्रभु हैं, सब नाम मेरे ही प्रभु के हैं, सब लीलाएं मेरे ही प्रभु के हैं, पर मेरे हृदय में जो चलेगा वो जो गुरु जी ने दिया है, हम उसी रूप की आराधना करेंगे। विरोध कहीं नहीं है, जय सब रूपों में बोलेंगे तो हमारी भक्ति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भगवान अनन्य भक्ति का स्वरूप बता रहे हैं कि सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं और संपूर्ण चराचर जगत मेरे भगवान ही विराजमान है। यही अनन्य भक्ति का स्वरूप है। स्वयं भगवान मेरे सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, हनुमान जी को कह रहे हैं मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। इसलिए कोई विक्षेप की बात नहीं है। आप इधर यूपी में ही पुलिस के वो थे, अधिकारी थे, डीआईजी साहब, एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स होती है ना, मर्जी इनकाउंटर्स वगैरह करते हैं जो, तो वैसे। हाँ मैं 5 गुरु की नहीं हूँ, फिर भी मन ने कहा दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु कहे थे। हाँ माता जी, बात है हम एक नाम पकड़ ले और उसी का चिंतन करें तो हमें प्राप्ति हो जाएगी। बहुत जानने की जरूरत नहीं, बहुत भटकने की जरूरत नहीं। राम कृष्ण हरि जो नाम आपको प्रिय हो, बस उसी को बार बार रटो, उसी को बार बार सुमिरन करो, अभी आनंद आने लगेगा। कुछ अब जानने की जरूरत नहीं। आप अपने बचपन की बातें बताते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़े ध्यान सुनते हैं। माँ की बात बताते हो तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। अब माता हो ना, आप तो अच्छा लगता है, इसलिए वात्सल्य है आपके हृदय, इसलिए अच्छा लगता है। बस राधा राधा हमारा जीवन है। जो नाम आपको प्रिय हो बस उसको निरंतर रटो। चिंतन से शक्ति का जागरण होता है। जैसे हम राम 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 राम, अब दिव्यता आने लगी, राधा राधा राधा। हम 50 गुरु बना ले और जपे एको ना, 10 होटलों से भोजन मंगा ले, खाएं एको ना, तो स्वास्थ्य तो नहीं बनेगा ना। तो संतों से मिलने का, गुरुजनों से जो मिलने का वो लाभ है। अनन्यस चिंतयन्तुम, हमारा चिंतन चलने लगे, जो हमको मिला उसका हम निरंतर चिंतन करने लगे तो दूसरा कुछ जानने की जरूरत नहीं। उस महाराज जी की क्या करूं और कैसे करूं, सब आप भी गुरु बन रहे नाम। देखो माता जी, अब आपको क्या करूं कैसे करूं ये बात को छोड़ो, क्योंकि अवस्था बदल चुकी है। शरीर किसी क्रिया से लायक नहीं है। अब तो जैसे भी बैठे हो या पड़े हो या जैसी भी स्थिति में, बस राधा 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 राधा। देखो हरिजू जो है ना, जब सिद्धांत वर्णन करते हैं उनके प्रतिकूल हम चलते हैं तो उनके अंदर गुस्सा भी आ जाती है। जैसे पिता है ना, 10 बार समझाए फिर बालक नहीं समझता तो चपत लगाने का मन होता है, पर उस चपत को बचाने के लिए मां फिर दौड़ती है, अपना अधिकार प्रकट करती, मारना मत। अगर वो कहेंगे नहीं देखे तुम कैसे बचाओगे, तो फिर जाओ, फिर बोले तो समझ गए, फिर वो शांत हो जाए। ऐसे हरिजू, हम नाना प्रकार के अपराधी जीव है, तो हरिजू हमारी श्री जी जो है ना, करुणा समुद्र है, उनकी हम शरण में हो गए। तो जहां हरिजू से कहते हैं ये मेरा जन, फिर हरिजू उसके जो रिकॉर्ड है कि भाई इतना अपराध, इतना अनुलिख्यानंताम, अपने चाहे अनंत अपराध बन गए हो, पर प्रिया जो हमारी बहुत करुणामयी, किशोरी जो बहुत करुणामयी, तो हमें तो लगता है सब राधा 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 ऐसा रटे तो महारानी जो करुणा करके क्षमा करके उसका परम कल्याण कर देंगे। अब अवस्था नहीं रह गई माई कोई सेवा करने लायक। अब तो आपकी सेवा शरीर की हो, जो आपके निज जन है आपको भगवान मानकर खूब सेवा करें। आप तो बस नाम पर ध्यान दीजिए, जो नाम प्रिय लगे खूब नाम जपिए। ये जो रटना है ये कैसे जातक में फलित होता है? जैसे हम पहले जबान से रटते हैं,
हमारा मन विषय का चिंतन करता रहता है, और जब ये हमारे गले से नीचे उतरता है, 4 वाणियां होती हैं, वैखरी राधा, फिर मध्यमा राधा, फिर पश्यंती दृष्टि में बसा हुआ है, और फिर परा अब धड़कन में बस गया है। धड़कन जैसे हम धड़का नहीं रहे, स्वयं धड़क रहा है, ऐसे जब नाम चलने लगता है तब समस्त वैभव भगवान का प्रकाशित, ज्ञान, वैराग्य, प्रेम जो चाहेगा। पर अभी क्या है कि जबान से ही नहीं चल पा रहा है, निरंतर कहाँ चल पा रहा है। श्री पातंजलि जी ने लिखा है, दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। बहुत लंबे समय तक जो नाम हम पकड़े आदर के साथ, निरंतरता पूर्वक हम उसका चिंतन करें तो दृढ़ भूमि अर्थात निष्ठा हो जाएगी, और निष्ठा से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि ये भी भगवान की शक्ति से है। काम किसकी शक्ति से, क्रोध किसकी शक्ति से, भगवत शक्ति। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में काम का अवतार हो रहा है, जाना आपने, प्रद्युम्न जी साक्षात कामा अवतार है। अगर इनको शक्ति मिली है तो जब तक हम भागवतिक शक्ति को नहीं जागृत करेंगे जो हमारी है, तब तक हम इनको परास्त नहीं कर सकते। ये केवल बातें बनाने से काम, क्रोध आदि पर विजय नहीं प्राप्त होती। जब हमारा नाम, पहले वैखरी नाम जी ही जप जागे जोगी, जबान से शुरू किया और वो कंठस्थ हुआ, और इसके बाद वो हमारी दृष्टि में या मानस नेत्रों में, जैसे हम बैठे और वो चल रहा है, हमारी दृष्टि आपके चेहरे में ही नाम देख रही है, फिर इसके बाद रोम रोम रग रग में नाम का प्रभाव, और स्वाभाविक जब उसे अजपा जप कहते हैं। अब वो जप नहीं रहा, वो करता नहीं है, अब हो रहा है। जब हो रहा है, अब ज्ञान समुद्र, वैराग्य समुद्र, प्रेम समुद्र, जिधर चाहेगा वो वही सब उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। अमोघ ज्ञान, अमोघ प्रेम, अमोघ निर्भयता, अमोघ शांति। पर ये उतरना चाहिए, ये परा में उतरना चाहिए। मंत्र शक्ति यही। हाँ, जब हमारा जप करने का भाव खत्म हो जाए और जप हो रहा है हम देख रहे हैं, तब इसे कहते परिपक्व अवस्था, सिद्धावस्था। अब करता नहीं रहा, भोगता नहीं रहा, अब वो भगवत स्वरूप हो रहा है। ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, अब वो ब्रह्म स्वरूप स्थिति में है। नाम का प्रकाश जहां होता है, जिससे हमें लग रहा है कि हमें कोई बांधे है, माया बांधे है, ये शरीर अभिमान में मैं बंधा हुआ हूं, वास्तविक कभी नहीं बंधा, कभी नहीं। पर अज्ञान के कारण मैं अपने को बंधा हुआ मान रहा हूं। मान रहे ना आप अपने को पुरुष, मान रहे ना स्त्री, यद्यपि नहीं है। जैसे आप कोट पैंट शर्ट नहीं है, ये आपकी पोशाक है, ऐसे भगवान भी वर्णन करते हैं और संतों ने भी अनुभव किया। ये प्रकाश होता है नाम से। राम नाम मणिदीप धर जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार। उजियार माने प्रकाश। अब उस ज्ञान के प्रकाश में वो देखता है कि नहीं, मैं स्थूल देह नहीं हूं, मैं सूक्ष्म देह नहीं हूं, मैं कारण देह नहीं हूं, मैं तो भगवत स्वरूप हूं। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। अब कर्ता भाव खत्म हो गया, अब यही सिद्धावस्था है। मंत्र चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, पर कर नहीं रहे, हो रहा है, होता है सिद्धावस्था। करता है तब तक मूढ़ता बनी रहती है। कर्ता भाव में अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मनते, मैं करता हूं, इसका लय हो गया, उसे कहते हैं जीवन मुक्त। देह सहित विदेह, अभी देह दिखाई दे रहा है पर वो विदेह है, वो देह में नहीं है, वो अपने स्वरूप में है। आप समझ पा रहे? क्या ऐसी कोई संख्या भी होती है, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 12? देखो, संख्या ये विद्यार्थी के लिए है। नहीं, जब प्रारंभ में शुरू कराया जाता है ना पढ़ाना लिखाना, तो उसको एक सीमित दिया जाता है। ये संख्या केवल एक मतलब प्रारंभिक अवस्था है। इसके बाद ना माला की जरूरत है, ना संख्या की जरूरत है। हाँ, श्वास और नाम एक हो गया। श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कुछ स्वाद आपको पाए। संख्या एक सीमित साधना है, समझ रहे? संख्या एक सीमित साधना है और ये असीमित है। परमात्मा असीम है, असीम ही असीम का अनुभव कर सकता है। सीमित आद्यंत वाली क्रिया है, 11, 21, 51 प्रारंभ और अंत, अभी अनंत तक नहीं। क्रम स्वाभाविक श्वास प्रश्वास में नाम छाया हुआ है और मैं जप नहीं रहा, अब वो परिपक्व अवस्था आ जाएगी। मनाली जी हरियाणा से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, विपरीत परिस्थितियों और विपदा में मन को ये विश्वास कैसे दिलाएं कि प्रभु हमारे साथ हैं?
इस मुश्किल समय में मेरा प्रभु की तरफ रुझाव और बढ़ गया है और कृष्ण में जीवन भी है। पर हाँ, अगर सुख में भगवान का सुमिरन करने का अभ्यास किया है तो दुख में बहुत गाढ़ चिंतन भगवान का होने लगेगा। और सुख दुख बाहरी परिस्थिति है, उसे हम अंदर स्वीकार न करें, अंदर की स्वीकृति से हम परास्त हो जाते हैं। ये बाहर आता है, ये भी बाहर ही है, ये शरीर भी मैं नहीं हूं। जो मेरा स्वरूप है, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। कौन सा ऐसा दुख है मुझे छू सकता है? जब अग्नेय अस्त्र, वारुणास्त्र, वायुवास्त्र ये हमें छू नहीं सकते। हाँ, इस शरीर प्रकृति का है, इसने जो अशुभ कर्म किए वो दुख बनकर आएंगे, जो शुभ कर्म किए वो सुख बनकर के आएंगे। सुख भी यहां टिकाऊ नहीं है तो दुख भी यहां टिकाऊ नहीं है। जैसे बिना मांगे सबको दुख मिलता है, ऐसे बिना मांगे तुम्हारे कर्म के अनुसार सुख मिलेगा। तुम वो पुरुषार्थ करो जो तुम्हें सुख और दुख दोनों से महान ऊपर उठा दे, जो सुख दुख में समान, जो लाभ हानि में समान, जो जय पराजय में समान कर दे, उसी का नाम है भगवान की शरणागति, भगवान का भजन। और वो आप कह रहे कर रहे हैं, तो विपत्ति में तो और गाढ़ हो जाना चाहिए, कहीं त्रुटि हो रही नहीं। कुंती जी ने तो भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने कहा विपत्ति क्यों मांगा? बोले जब विपत्ति आती है तो आप मुस्कुराते हुए मेरे समीप नजर आते हो। आज जब हस्तिनापुर के सम्राट पद पर युधिष्ठिर विराजमान हो गए तो आप पीठ दिखाकर द्वारिका जा रहे हो। मुझे ऐसी संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे वो विपत्ति चाहिए जब आपका पीताम्बर फहरा रहा है और आप हमारी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। जब हम सुख में भगवान का चिंतन करते हैं तो दुख में हमारा गाढ़ चिंतन होने लगता है, और जब हम सुख में उसका भोग करते हैं तो दुख को जबरदस्ती भोगना पड़ता है। इस सिद्धांत को मानिए, ये अध्यात्म है। यहाँ जो भी उत्तर होगा वो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे और अध्यात्म के अंतर्गत होगा। जब हम सुख को हर्षित होकर भोगे हैं तो जबरदस्ती दुख को शोकित होकर भोगना पड़ेगा। और अगर सुख को हमने समाज सेवा में लगाते हुए, भगवत चिंतन करते हुए उसका भोक्ता नहीं बने धैर्यपूर्वक, तो दुख भी आपको कोई प्रभाव नहीं दे पाएगा। बड़ा से बड़ा दुख, चाहे शरीर रोग से ग्रसित हो या बाहर भारी प्रतिकूलता हो, वो निराश नहीं होता। आप देखो, सुदामा जी को कई कई दिन भिक्षा नहीं मिलती थी और गृहस्थ थे, बच्चे थे। पत्नी कभी कभी बहुत ही दुखी होकर कह देती कि हम और आप भूखे रह सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को केवल तुलसी दल और चरणामृत से हम कै दिन जीवित रखें। सुदामा जी बिल्कुल विक्षेप नहीं धारण करते थे, कहते थे मेरे श्री कृष्ण जैसे चाहें। गजब है, मतलब हद है भगवान की भक्ति की, सहनशीलता की चरम सीमा। उन्होंने कहा जैसे श्री कृष्ण रख रहे हैं वो हमारे ऊपर बहुत कृपा कर रहे हैं। दोष दर्शन नहीं किया कि मैं अनन्य होकर उनका भजन करता हूं, मुझे भिक्षा भी नहीं मिलती, चलो मुझे ना मिले, मेरे बच्चे भूखे हैं। तो देखो, जब ये यहाँ ये सोच रहे हैं तो ये था मम प्रपद्यन्ते ता सतयु भजाम्यम। वहां भगवान को जब रुक्मिणी जी ने भोग सामने अर्पित किया तो भगवान ऐसे कवल लिए रुक गए, उदास हो गए। रुक्मिणी जी ने बराबर भगवान के मनोभाव को पकड़ा है, वो पकड़ गए। उन्होंने कहा जरूर किसी महाभागवत के जीवन में कष्ट है, नहीं ये स्थिति भगवान की मैंने जब जब देखी तो किसी भक्त को कष्ट। उनका प्रभु किस भक्त को ऐसा कष्ट है कि आप कवल नहीं पा रहे? बोले हमारा एक मित्र है सुदामा, कई दिन हो गए भिक्षा नहीं मिली, पर वो इतना निष्ठावान है कि ना मुझसे प्रार्थना कर रहा है और न वो दुख का अनुभव कर रहा है, वो राजी है इसमें, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। बोले प्रभु मैं आपकी दासी हूं और वो ऐसी गरीबी से रहे, आप अभी तक क्यों नहीं बोले? बोले उसके अंदर कामना नहीं है। जब तक मेरे भक्त के हृदय में कामना नहीं होती, मैं ये झूठा माया का, संसार का ये सुख नहीं देता हूं। पर उसका परिवार है, उसकी पत्नी है और वो चाह कर रहे हैं। अगर सुदामा के अंदर चाह हो जाए तो मैं अभी त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी दे दूं, पर उसके अंदर चाह मैं पैदा नहीं कर सकता, मैं नहीं पैदा कर। देख लो, भक्त के हृदय से भगवान कह रहे मैं चाह नहीं पैदा कर सकता। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु मैं महालक्ष्मी हूं, अगर आप चाह पैदा करना चाहते हैं तो मुझे एक उपाय, उनकी पत्नी के हृदय में चाह हो सकती है, आप जाओ उनकी पत्नी के हृदय में चाह। भगवान गए साधु वेश में, कहा भिक्षाम दे। गृहस्थ धर्म में यदि कोई भिक्षुक आया है, भले आप ना दे सकें पर मृदु संभाषण करना चाहिए,
जी क्या चाहिए? हमें धन चाहिए। नहीं, हम नहीं दे सकते। आप जल पी लीजिए, अगर उचित लगता है तो गेट खोलिए, नहीं अंदर से उत्तर दीजिए, हमारे यहाँ कोई है नहीं, आप फिर कभी आइएगा जब घर में कोई हो, अभी मैं असमर्थ हूं। पर ऐसा निकली वो भी और कहा कि मैं ऐसे बालक का जन्म दिया है कि हम आपको कुछ दे नहीं सकती। भगवान ने कहा तो 13 दिन 15 दिन में पवित्र हो जाते हैं, मैं 15 दिन बाद आ जाऊंगा। तो उनका नहीं, हम आपको बताया, हमने ऐसे बालक का जन्म दिया है जो कभी हम आपको कुछ नहीं दे सकती। बोले ऐसा कौन सा बालक? बोले दरिद्रता। मैं दरिद्र हूं, ना घर में कुछ है, ना हमारे पति के पास कुछ है। तो उनका कैसी बात तुम करती हो, जिनके द्वारिकाधीश मित्र हैं, सखा हैं, वो दरिद्र ऐसा कैसे हो सकता है? एक बार अपने पति से कहो ना कि द्वारिकाधीश के पास जाए। अब वो जेवी सुदामा जी भिक्षा करके आए, उनकी पत्नी ने कहा सुना है आपके मित्र द्वारिकाधीश है। बोले हाँ है। बोले आप जाइए, वो कुछ दे देंगे। बोले कभी नहीं जाऊंगा। इस भाव से क्यों मुझे दे दे, मैं क्यों जाऊं? मुझे जैसे रख रहे मैं आनंद में हूं। बोले दर्शन करने तो जा सकते हो। उन्होंने सोचा अगर जाएंगे इनकी हालत तो देखेंगे, जरूर दे देंगे। हाँ दर्शन करने जा सकते हैं। अब मित्र के पास, गुरु के पास, इष्ट के पास कुछ पत्रम पुष्पम फलम, उनका आपने बहुत दिनों के बाद प्राण प्यारे मित्र के पास जा रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए। यहाँ जब अपने नहीं है तो उनको क्या ले जाऊं? तो उनका अगर यही बात है ले जाना है तो मैं प्रयास करती हूँ। वो अपनी एक सखी के पास गई, वो भी जो चावल के आगे टूटे हुए होते हैं ना, वो दिए 4 मुट्ठी। तो एक फटे से कपड़े में बांध कर कहा ये पहन। आप जरा देखिए भक्त की महिमा, इतने पर भी वो विचलित नहीं है। वो पूरी तो बहुत विस्तृत कथा है। वहां जब द्वारपालों के समीप पहुंचते हैं तो द्वारपालों ने देखा फटा कपड़ा, किसी तरह अंग ढके हुए, हड्डी हड्डी शरीर में, और वो कह रहे हैं कृष्ण से जाके कह दो कि तुम्हारे मित्र आए हैं मिलने के लिए। तो देख रहे हैं ये कैसे, कहीं मित्र में थोड़ी तो समानता होनी चाहिए। ना इनके वस्त्र सही है, ना इनका शरीर इस कोटि का कृष्ण, ये भगवान के मित्र हो सकते हैं? द्वारपालों ने बोले एक बार मेरी प्रार्थना है, तुम जाके कहो कि सुदामा नाम का कोई ब्राह्मण आया आपसे मिलने के लिए। चलो भगवान से कहते, जे ही कहा प्रभु कोई सुदामा मिल। तो भगवान रुक्मिणी जी के पलंग पे विराजमान थे, रुक्मिणी जी वायु कर रही थी पंखा से, कूद पड़े, अश्रु प्रवाह करते हुए दौड़े, और जो सुदामा जी से मिले जाके ना, वो सब देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान शंकर और ब्रह्मा जी में मिलने आते हैं तो कुछ क्षण विलंब होता है, लेकिन भगवान अविलंब भागते हुए आए। ऐसा भगवान सुदामा जी को ले उनके चरण पखारे। देखो हमारे भगवान की करुणा। और फिर बाद में सबके सामने कहा कुछ लाए हो? तो भला इतने महान प्रभु जहां इतना वैभव, अब वो कैसे देते बने? भगवान ने कहा देखो पहले भूल की थी, अब फिर भूल कर रहे हो। और ऐसे पकड़ के उठाया, फटे कपड़े में टूटे हुए चावल का आगे का किनका, भगवान ऐसे ले रहे हैं। और भगवान का रोम रोम पुलकित हो रहा है। और भगवान कह रहे हैं आज तक मैंने ऐसा स्वादिष्ट कभी पदार्थ नहीं पाया। बोलो क्या उसमें स्वाद? जैसे ही भगवान ने पाया ना, भगवान पुलकित हो रहे हैं। किस बात को? भक्ति को, भाव को देख करके। और भगवान ने जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी की रचना कर दी। हम विपत्ति में घबराएं नहीं, धैर्य रखें। जिस दिन हमारे स्वामी हम पर कृपा करके उस विपत्ति से निकालेंगे तो महान संपत्तिशाली हो जाएंगे, लौकिक और पारलौकिक। हमको डरना नहीं, घबराना नहीं। जैसे दिन नहीं टिका रात आती है, ऐसे रात नहीं टिकेगी दिन आएगी। ये सुख दुख का क्रम चलता रहता है। यदि हम सुख के भोक्ता बनेंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। यदि सुख को हम बांटेंगे और भगवत प्रसाद मानकर नाम जप करते हुए अभिमान नहीं करेंगे तो दुख आएगा, पर वो हमें परास्त नहीं कर पाएगा। हमें ये चाहिए कि हम भक्ति के भाव को समझें, रहस्य को समझें। कुंती जी ने तो भगवान से दुख ही मांगा है। और सच्ची कहते हैं आज तक जो महान ऊंचाई पर चढ़ा है उसको इस दुख ने चढ़ाया है, इस विपत्ति ने चढ़ाया है। अगर विक्रम राणा ना होता तो मीरा जी की भक्ति को कोई जानता नहीं। पक्का समझो, ये जितना विरोध, जितना विपत्ति, जितना दुख, प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप इतना दुख न देता तो उनको महान भागवतों में सर्वप्रथम नाम लेने वाली बात ना थी।
कौन जानता कि प्रहलाद जी कैसे थे, क्या क्या विपत्ति, पर उसमें भी अपने प्यारे प्रभु को नहीं भूले। तो उनका नाम भक्त शिरोमणि प्रहलाद जब उच्चारण किया तो पहले प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, सबसे पहले प्रहलाद आता है। देखो, हमारा जीवन दुख सुख भोगने के लिए नहीं, हमारा जीवन दुख सुख से ऊपर उठने के लिए है, और वो अध्यात्म है। भगवान का नाम जप करते हुए सत्संग सुनते रहिए, आपको बल मिलता रहेगा दुख और सुख दोनों सहने का। हम लोग सुख में फूल जाते हैं, इतने फूल जाते हैं, मार उत्सव मना रहे हैं, खूब राजी हो, ये पता नहीं कि ठीक उसी समय विपत्ति का संयोग आ सकता है, उसी समय घटना घट सकती है। हम इतने निराश फिर हो जाते हैं कि हमें लगता है अब जीना भी ठीक नहीं है। ऐसे ही तो होता है, हम जीत गए तो इतने हर्षित हो गए, हार गए तो इतने शोकित हो गए कि जीवन से निराश हो। ये मानव देह ऐसे नहीं मिला, मानव देह इतना महान है, दुर्लभो मानुषो देहो। हम धैर्य पूर्वक सुख में फूले नहीं और दुख में ऐसे शोकित ना हो जाए कि जीवन निरर्थक, आज दुख हम रौंदेंगे इसे दुख को, और आगे फिर बढ़ेंगे, आगे हम फिर विजय श्री प्राप्त करेंगे। एक बार हार गए तो क्या हुआ, आज हमें विपत्ति है तो क्या हुआ, हम जीतेंगे। ये भगवत अंश हो आप, भगवान का आश्रय है, ये दुख कुछ नहीं कर सकता। हर स्थिति में विजय श्री मिलती है। हमको पराजय भी विजय का सूचक बनेगी। हमसे त्रुटि कहां हुई, कौन सी कमजोरी अभ्यास में हुई कि मैं हार गया, आगे बढ़ूंगा, ऐसे चला जाता है। कभी निराश मत हो, एक दिन सबकी मृत्यु होनी है। हम इस जन्म को ऐसा बनावें कि मृत्यु का भी दुख हमें, देखो वो तो थोड़ी सी बात में चला जाता है। थोड़े से भोगों में रति होने वाले मरने के लिए तैयार हैं, थोड़े से। अगर कहीं राष्ट्रभक्ति, तो आप देख लीजिए, हमारे भारत के ऐसे प्रेमी जन हुए, वंदे मातरम, और फांसी का फंदा डाल लिया है। छोटे छोटे बालक नव किशोर चुने जा रहे हैं दीवाल पे, और विधर्मी कह रहे हैं स्वीकार करो, मेरी बात स्वीकार करो, पूरे चुन दिए जाते हैं। लेकिन ना अपनी देश निष्ठा न धर्म निष्ठा। क्या इन हम लोग क्या है इनके आगे, क्या है, प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। हम इतना प्राणों से प्यार कर रहे, सुख में हर्षित हो गए, दुख में दुखित हो गए। सुख आया तो बड़ी कृपा भगवान, दुख आया तो कोसने लगे भगवान को। नहीं, थोड़ा सुलझे, थोड़ा सत्संग सुनकर विवेक जागृत करें, और ऐसे बलवान बने कि ये दुख सुख हमें परास्त न कर पाए। भगवान गीता जी में यही सिखा रहे हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। तुम सुख दुख में समान बनो, तुम लाभ हानि में समान बनो, तुम जय पराजय में समान बनो। समझ पा रहे? यदि आप नाम जप करेंगे, भगवद आश्रित है, तो भगवान की कृपा से ऐसा बल आएगा कि यहाँ दुख मिलता है, सबको मिलता है। हम कह रहे भगवान अवतार लेते, उनके भी जीवन में आया। देखिए, सुबह राज तिलक होना है सरकार का, अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट पद पे, और रात्रि में ही वनवास निर्धारित हो गया। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। नंगे पैर भगवान, जहां राज सिंहासन मिलना था वहां वनवास मिल गया, लेकिन भगवान की मुस्कुराहट में कोई फर्क नहीं। तो हम उन्हीं के बच्चे हैं, हम उन्हीं के अंश हैं। हमको भी ऐसा ही सीखना पड़ेगा। जहां भगवान स्वयं अवतरित हो रहे, वहां वसुदेव देव की कंस के कड़े पहरे के अंदर कारागार में बंद है, और वहां अवतार हो रहा है, जगत से मुक्त करने वाले गोविंद का अवतार हो रहा है। देखो, जब भगवान भी अवतरित हुए तो दुख सुख का क्रम देखो। तो हम तो जीव हैं, हम तो उनके अंश हैं, तो हमको सहना है, सह करके हमको ऐसी ऊंचाई पर पहुंचना है जहां दुख सुख दोनों मिट जाएं, और अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वह भगवान का साक्षात्कार, भगवान की प्राप्ति। वरुण जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ऑफिस में निरंतर 9 घंटे भगवान स्मरण कैसे हो, काम में कंसंट्रेशन भी रहे, जिससे कारण निष्ठा ऑफिस वर्क के प्रति कम भी ना हो और हमारा काम भी हो जाए, कोई सरल विधि अर्जुन की तरह युद्ध करते हुए। स्मरण का तात्पर्य है, अगर हमारा नाम जप नहीं चल रहा है तो मैं जो 9 घंटे कार्य कर रहा हूं उसको प्रभु को समर्पित कर दें, वो भी भजन माना जाएगा। जैसे हम प्रारंभ से बैठे ऑफिस में गए तो हम नाम जप कर रहे हैं, लेकिन जब हमें ऑफिस का कार्य करना है तो अब एक साथ 2 कार्य नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर जरा भी चिंतन बिगड़ा, लिखा पढ़ी करनी है या बात करनी है या कोई कार्य करना है, उसमें हमको पूरा मनोयोग देना पड़ेगा। एकाग्रता अगर नहीं रहेगी तो सम्यक रूप से कार्य नहीं हो पाएगा। तो हम उस कार्य को भी भगवान को समर्पित कर देते हैं, क्योंकि ये सृष्टि भगवान की है, इसमें जो भी पद, जो भी कार्य है वो भगवान की सृष्टि का है।
तो भगवान के लिए है, ये भगवान आदेश कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत पराहा अनन्ये नैव योगेन माम ध्यान उपासते। मेरा ध्यान करते हुए, मेरी उपासना करते हुए जितने भी कर्म हैं वो मेरे को समर्पित कर दो, वो भी भजन हो जाएगा। हमें समय मिल रहा है तो हम राधा राधा बोल रहे हैं, समय नहीं मिल रहा तो हम एकाग्रता पूर्वक जो लिख रहे हैं, जो बोल रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं, वो प्रभु को समर्पित कर देते हैं। 1-1 घंटे के समर्पित कर देते हैं, पूरे 9 घंटे के समर्पित कर देते हैं। अगर हमें चतुरता है तो 1-1 घंटे में कि 60 मिनट हो गए, हे करुणा में प्रभु इस 60 मिनट में जो भी क्रिया बनी, जो भी आपका स्मरण हो, वो आपको समर्पित है। बहुत जल्दी अध्यात्म का प्रकाश हो जाएगा। ये भगवत समर्पित भागवत धर्म है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते जाएं। तो अगर हमें समय मिल रहा है तो हम बीच में नाम जप कर लेते हैं, समय नहीं मिल रहा तो हम बिल्कुल एकाग्रता से, वैसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, अभ्यास होता है तो हम आपकी तरफ देख रहे हैं लेकिन हम आपके रूप को नहीं देख रहे हैं, हम वो देख रहे हैं जो हम देखने का अभ्यास किए, ऐसे देख रहे हैं और आपसे बात कर रहे हैं। हम एक क्षण भी अपने स्थिति से अलग नहीं, हम आपको नहीं देख रहे हैं, हम वो देख रहे हैं जो हम देखने का अभ्यास किए। वैसे ही आप सबसे प्यार का व्यवहार कीजिए, सारे कर्म कीजिए, लेकिन उस कर्म को जिसका जहां समर्पित करना है, तुम्हें ध्यान है कि मुझे भगवान को समर्पित करना है। और फिर देखिए इससे बहुत जल्दी स्मृति भी जागृत होगी और हृदय भी पवित्र होगा और आपके अंदर एक क्षोभ नहीं रहेगा कि मैं 9 घंटा कैसे कार्य करूं। करना है वो कार्य उसी रूप में करना है। अगर आप विद्या अध्ययन कर रहे हैं, मान लो आप विद्यार्थी हैं, तो अगर आप मनोयोग नहीं देंगे तो कैसे विद्या अध्ययन करेंगे? आपको कोई फाइनल करना है, आपका मन अगर नहीं लगेगा तो आप उसका फाइनल कैसे कर सकते हैं? आप किसी कार्य को सम्यक रूप से करना है तो उसमें इंद्रिया और मन देना पड़ेगा। अब मन अगर इधर दे दिया तो फिर हम कैसे नाम जप कर पाएंगे? पर हमको यह ध्यान है कि मैं कर्म किसके लिए कर रहा हूं, प्रभु के लिए। तो ध्यान किसका है? प्रभु का। देखो पूरा भजन का जो स्वरूप है वो केवल माला ही चलाना नहीं है, ये एक माला चलाना भजन का एक अंग है, संपूर्ण भजन नहीं है। संपूर्ण भजन का क्या स्वरूप? आप बोलो शरीर का अपने कब ध्यान करते हो? कभी ध्यान करते हो शरीर का? और आप भूलते कब हो? दोनों बातें हमें बताओ। कभी आप कि मैं जैसे सो के उठा तो मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, मैं कौन हूं, क्या आपको सोचना पड़ता है क्या? फौरन अपनी प्रक्रिया में लगे हुए हो, क्योंकि कभी भूले ही नहीं और कभी ध्यान भी नहीं किया। देखो इसे कहते हैं भजन। भजन का स्वरूप क्या है? कभी भूले नहीं और कभी ध्यान भी नहीं किया। जैसे आप कहां पैदा हुए हैं, आप कौन हैं, एक बार केवल हमको हमारे दिमाग में परिचय डाला गया, ये तेरे पापा हैं, तू इस कुल में पैदा हुआ है, अमुक प्रांत में है, तू अमुक है, बस। कभी नहीं जपना पड़ा मैं भूल न जाऊं अपने पापा को। कभी ऐसा हुआ क्या? अपने पिता को भूल न जाऊं। कभी ध्यान नहीं किया, कभी प्रयास नहीं किया, लेकिन वो बैठ गया। मैं पुरुष हूं, कभी ध्यान नहीं किया, कभी प्रयास नहीं किया, कभी भूला भी नहीं। अब देखिए ना, ये क्या है? स्मृति में बात का बैठ जाना, इसे कहते हैं भजन। अब हम भेष से रखे हैं, क्रियाएं भागवतिक कर रहे हैं, भागवतिक, और भजन विषयों का हो रहा है, ये भजन नहीं है। भेष, उद्देश्य, क्रिया तीनों मिल जाए। अब जैसे आप गृहस्थ वेश में हो, कार्य गृहस्थी हो रहे हैं, उद्देश्य भगवत समर्पित है, तो आपका भजन ही माना जाएगा। एक एक कदम चलना, एक एक क्षण आपका भजन माना जाएगा। बस इस बात को विश्वास कर लो, मान लो, यत करो, जो कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो, भगवान की दी हुई शक्ति से भगवान के लिए कर्म कर रहे हो, तो आपके ध्यान में है कि मुझे भगवत समर्पित कर्म करना है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बराबर अगर हम केवल नाम का ध्यान कर रहे हैं तो क्रियाएं कैसे हो पाएंगी? आप विचार करके देखो, मन की ऐसी सामर्थ्य नहीं है। ये अभ्यास से हो सकता है ऊंची स्थिति के महापुरुषों में, लेकिन नवीन साधक में तो नहीं हो सकता ना। अब नाम चल रहा है तो चित्त तो उधर लगा है, अब कार्य कैसे बनेंगे? आपको क्या सम्यक कार्य करना? अगर कार्य ठीक से नहीं करोगे तो ऑफिस से निकाल दिए जाओगे। ऑफिस से चले गए तो आप अपने कर्तव्य से चले गए, आप परिवार की सेवा, समाज की सेवा, सब तो मतलब गलती हो गई। ये नहीं, ऐसे गलती नहीं है। हमें जो कार्य करना है उस पे जितना हमसे बन सकता है हम नाम जप कर रहे हैं, नहीं हम उस कार्य को भगवान को समर्पित करते हैं और बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं। एकाग्रता भक्त का स्वरूप होता है, वो जो कार्य करता है बहुत अच्छा करता है,
क्योंकि उसमें भगवान को समर्पित करना। जैसे अपने लिए भोजन बनाना तो असावधानी भी हो सकती है, लेकिन जब ये ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना है तो देखो सावधानी हो गई ना, पवित्रता। ये तो आपको ये दिमाग में कि ये कर्म भगवान को समर्पित करना है। अब उसमें कोई प्रलोभन नहीं, उसमें कोई भय नहीं। मुझे भय या प्रलोभन से कोई मेरे कर्तव्य से नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैं भगवान का आश्रित हूं और भगवान को समर्पित करना है। बस जय हो गई। इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या है आपके साधन में? इसमें हम 9 के 9 घंटे पूरे के पूरे भगवान को समर्पित करते हैं। और जब हमारा दिमाग खाली है, जब हमारा क्रिया से रहित, हर समय क्रियावान नहीं रहते। आप देखो ना, बाहरी क्रिया हर समय नहीं होती रहती। कोई आया तो बात कर लिया, जो कार्य लिखा पढ़ी कर, या जो भी कार्य कर रहे, अगर मुंह बंद है और शरीर से क्रिया हो रही तो राधा राधा चलाने में क्या परेशानी है? दिमाग से हम, जब हम ऐसे कार्य में लगे हैं जब हमारा पूरा मनोयोग रखेगा तो वो भी कर्म भगवान को समर्पित कर देना है। इसलिए हमारा वो भी भजन हो गया, हमें कोई चिंता नहीं करनी। महाराज अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट थे और महान भक्तों में उनकी गणना हुई। ऐसा थोड़ी को राजकाज नहीं देखते थे, वो शासन विभाग सब कार्य देखते थे। तो क्या उस समय वो भगवान को भूलते थे क्या? नहीं, क्योंकि भगवान के लिए कर रहा हूं, ये मुख्य बात बैठी हुई है कि ये कार्य किसके लिए कर रहा हूं? भगवान के लिए कर रहा हूं। बस ये बात बैठना है। भजन का स्वरूप है ऐसे, जैसे गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर मांगा है, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मुहि राम। कभी ध्यान थोड़ी धरना पड़ता है जहां हमारी कामना होती है, उसका स्मरण बराबर रहता है। जैसे एक लोभी आदमी का धन का चिंतन, ऐसे अंदर का चिंतन ये भगवत भजन है। मैं प्रभु के लिए कर्म कर रहा हूं, प्रभु का शरणागत हूं, प्रभु का भजन उद्देश्य। और उसका केवल उससे संबंध नहीं जोड़ना कि माला निरंतर चले सोई भजन, नहीं नहीं, भजन का सम्यक रूप समझिए। हम उनके हैं, उनका चिंतन। बस सरकारी आदमी होता है, वो बैठा है तो ड्यूटी में है, खड़ा है तो ड्यूटी में है, वो रथ है तो ड्यूटी में है, वो है सरकारी आदमी। तो आप भागवतिक भाव क्यों ना ले आए कि पूरा अनंत ब्रह्मांड जिनका, उनका मैं हूं और अब उनके लिए सारे कार्य कर रहा हूं, तो सम्यक रूप से कार्य कर रहा हूं। जितना भी सिद्धांत है उसमें दगाबाजी और धोखेबाजी तब होती है जब हम भगवान को नहीं देखते, कि कोई देख नहीं रहा है हम। और अगर हम भगवान को समर्पित है तो धोखेबाजी नहीं हो सकती, दगाबाजी नहीं हो सकती, अपने कर्तव्य से हम विमुख नहीं हो सकते। है तेरा पैसा आग लगे, अगर हमारा कर्तव्य में दाग लगेगा तो हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए। नहीं फिर हम तुम्हें देख लेंगे तो तुम देख लेना, एक दिन शरीर नष्ट होना ही है। सच्ची कहते हैं, कभी भयभीत नहीं होना, कभी प्रलोभित नहीं होना किसी से, और अपने छोटे से छोटे कर्तव्य का पालन करना, वो आपको भगवत प्राप्ति करा देगा। पर प्रायः ऐसी निष्ठाएं नहीं होती। जहां कहीं ऐसा भयावह आया तो हम अपनी निष्ठा से हट जाते हैं, या लोभ आया तो हट जाते हैं। हम जो बार बार सबको अपने हृदय की बात समझाना चाहते हैं कि भजन का मतलब है अपने कर्तव्य का पालन करना। अगर आप डूब रहे हो अपने कर्तव्य में कि आपको भगवान का चिंतन नहीं, तो भी वो है, भगवान के लिए है। लेकिन हम लोग यहां धोखा कर देते हैं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए अपने कर्तव्य का बलिदान कर देते हैं। ये ठीक नहीं। अपने कर्तव्य के लिए अपने स्वार्थ का बलिदान कर देना पूजा है, और अपने स्वार्थ में अपने कर्तव्य का बलिदान कर देना ये अधर्म है। इससे फिर हानि हो जाएगी। अपने कर्तव्य, कोई भी कर्तव्य कर्म, गला काटने से बढ़कर कोई घोर कर्म तो होता नहीं। और अर्जुन जी को उसी के लिए उपदेश कर रहे हैं। सामने कौन खड़े? भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य, महान महान खड़े। मार इनको, क्योंकि अधर्म पक्ष में खड़े। बस सार बात समझनी, जो तुम्हें सेवा मिली, जो कर्तव्य मिला है वो भजन ही है, उसको भजन मान के करो। और जब खाली हो तो राधा 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 राधा, और जब एकाग्र हो तो भगवान के लिए कर्म हो रहा है। समझ गए आप?